हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास शिक्षा ओशन तथा प्राचीन भारत के इस मेगा सीरीज़ की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और शिक्षा ओशन के साथ आप अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। मेरे साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम प्राचीन भारत के इतिहास की मेगा सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत हमारी 5 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं और आज की जो क्लासेस हैं ये 6ठी क्लास है। तो साथियों, क्लास को शुरू करने से पहले जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नए साथी आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे साथियों, शिक्षा ओशन का जो यूट्यूब चैनल है यह यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंपटीशन की तैयारी होती है उन सब प्रिपरेशन करवाता है। इसीलिए आप शिक्षा ओशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ओशन को शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक और हमारे ब्लॉग की लिंक, ये सारी लिंक आपको प्राप्त हो जाएगी। उस लिंक पर जाके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा साथियों, आप हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी क्लासेस चलती हैं उन क्लासेस के PDF हम आपको मुफ्त रूप में देते हैं और वो सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर जाकर। तो ज़रा आप हमारे ब्लॉग का ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहां से आप उन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है प्राचीन भारत के इतिहास की, यह क्लास 6ठी क्लास है। 5 क्लास अपलोड हो चुकी हैं। जो मेरे नए जो साथी हैं जिन्होंने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एंशिएंट हिस्ट्री की मेगा सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सारे क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि यह क्लासेस आपके अकॉर्डिंग ही बनाई गई हैं। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग आज की क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। चले साथियों, अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन और इस पूरी मेगा सीरीज का क्वेश्चन क्रमांक 101। बहुत अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोग हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। आपकी जो कल की जो एक्टिविटी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बहुत एक्टिव थे। कल का जोश आज मुझे ज़्यादा रूप में दिखना चाहिए और बच्चों की संख्या भी ज़्यादा रहे, यह आप कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन है 101वां, हमसे कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ऋषभदेव, ऑप्शन अरिष्टनेमी, ऑप्शन पार्श्वनाथ और ऑप्शन महावीर। ठीक है, कौन आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी? तो साथियों, आप ज़रा बताइएगा कमेंट करके कि प्रथम तीर्थकर कौन थे। ठीक है, ये चारों आपके तीर्थकर थे साथियों जैन धर्म के। मैं इन सब की सीक्वेंस आपको बता दूं तो महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थकर थे, जबकि पार्श्वनाथ जी यह 23वें तीर्थकर थे, अरिष्टनेमी ये 22वें तीर्थकर थे, जबकि ऋषभदेव जो हैं साथियों यह पहले तीर्थकर हैं। यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आपके कौन थे? ऋषभदेव थे। यानी प्रश्न क्रमांक 101 का राइट आंसर होगा साथियों ए वाला, ऋषभदेव। याद रखिएगा, और इन्हीं ऋषभदेव ने आपके जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना। और साथियों, एक चीज़ आप ये भी याद रखिएगा कि ये जो ऋषभदेव हैं, क्योंकि मैं आपको इनसे संबंधित कुछ तथ्य बता रहा हूं, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उनको ध्यानपूर्वक याद रखना चाहिए। तो साथियों, जो ऋषभदेव है, इन ऋषभदेव का नाम ऋग्वेद में भी आता है। यानी जो 4 वेद थे, उन 4 वेद में जो वेद हैं ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में आपके ऋषभदेव का वर्णन नाम आता है। और ऋषभदेव के जो माता पिता हैं, इन माता पिता का नाम आपके भागवत पुराण में आता है। ठीक है, भागवत पुराण में आपके ऋषभदेव के माता पिता का नाम आता है, जबकि इनका स्वयं का नाम आपके ऋग्वेद में आता है। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला।
अगले प्रश्न पर चलेंगे साथियों। प्रश्न क्रमांक 102 बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न क्रमांक 102 हमसे कह रहा है कि महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन ए है निरंजना नदी, ऑप्शन बी है ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो मेरे साथियों देर किस बात की है, प्रश्न आप लोगों के सामने है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो बताइएगा कि महावीर स्वामी को जो 24वें तीर्थकर हुए हैं, इन महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य का मतलब क्या होता है? कैवल्य का तात्पर्य होता है सर्वोच्च ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति ने अपनी सारी इंद्रियों पर काबू पा लिया है और जो प्रकृति का जो गुण रहस्य है, उस गुण रहस्य को इन्होंने जान लिया है, इसे कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति। तो कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान, तो महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी, यह हमसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में निरंजना नदी, ऑप्शन बी ऋजुपालिका नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी और ऑप्शन डी यमुना नदी। तो मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा कि महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 102 का राइट आंसर बी वाला होगा, ऋजुपालिका। ठीक है, और मेरा प्रयास यही है कि आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से ही अपने एग्जाम को क्रैक कर दो। आप चिंतित न हो मेरे साथियों, मैं आपके लिए सारी क्लासेस के वीडियो बनाऊंगा, यानी आपके सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपके बनेंगे। आपकी डिटेल क्लासेस के भी वीडियो रहेंगे, यानी प्राचीन भारत के इतिहास की डिटेल क्लास भी रहेगी, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस रहेगी। बस आप सहयोग बनाए रखिएगा, हमसे जुड़ते रहिएगा। आपका सहयोग ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। हम जिस प्रकार से पढ़ाते हैं, हम जिस प्रकार से क्लास लेते हैं, यह सब आप लोगों की वजह से ही है। तो मेरे साथियों आपका सहयोग हमेशा हमारे साथ बने रहे। तो प्रश्न क्रमांक 102 का राइट आंसर हो गया ऋजुपालिका। अब जरा चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 103 की। प्रश्न क्रमांक 103 क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 550 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 560 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 555 ईसा पूर्व। कौन से वर्ष महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? 4 ईयर लिखे हुए हैं, तो जरा बताइएगा आप सभी लोग कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। इतने में आप लोगों को महावीर स्वामी से संबंधित कुछ जानकारियां मैं आपको प्रदान कर दूं। तो साथियों पहली चीज, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी जो माता थी, माता का नाम साथियों त्रिशला था। ठीक है, तो जन्म इनका कुंडल ग्राम में हुआ था, बचपन का नाम वर्धमान था, पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। ये 4 जानकारियां मैंने आपको प्रदान की है। ठीक है, प्रश्न जन्म की पूछ रहा है, तो मेरे साथियों याद रखिएगा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व को हुआ था। ईसा मसीह के 540 वर्ष पहले यानी 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 103 का राइट आंसर ए वाला होगा साथियों। अब जरा अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे, प्रश्न क्रमांक 104 पर। प्रश्न क्रमांक 104 बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि
ऐसे प्रश्न की चर्चा मैं पहले कर चुका हूं इस मेगा सीरीज के तहत। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के आपके सामने पेश किया है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए और आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है। जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से 2 तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन ए है आपके ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऑप्शन बी है ऋषभदेव और महावीर स्वामी। ऑप्शन सी है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ऑप्शन डी है महावीर स्वामी और अरिष्टनेमी। तो मेरे साथियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऋग्वेद में आपके 2 जैन धर्म के तीर्थंकरों का उल्लेख है, जिसमें एक है आपके ऋषभदेव जो कि प्रथम तीर्थंकर है और दूसरे हैं अरिष्टनेमी जो आपके 22वें तीर्थंकर हैं। तो प्रश्न क्रमांक 104 का राइट आंसर होगा ए वाला, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। याद रखिएगा मेरे साथियों, ठीक है। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न की चर्चा जरा हम कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 105। प्रश्न क्रमांक 105 क्या कहता है जरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 105 कहता है कि जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था। जैन धर्म के अनुसार जो तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, भगवान महावीर स्वामी, उनके पहले शिष्य कौन थे, यानी ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने सबसे पहले किसको दी थी। मतलब कि ज्ञान उन्होंने सबसे पहले किसको दिया था, शिक्षा किसको दी थी। तो ऑप्शन ए है जामली, ठीक है साथियों, जामली। और ऑप्शन बी है त्रिशला। ऑप्शन सी है जामावली और ऑप्शन है कह नहीं सकते हैं, डी वाला। तो मेरे साथियों याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने अपने जमाई को सबसे पहले जैन धर्म में आपके ज्ञान की शिक्षा दी थी। तो सर्वप्रथम शिक्षा देने वाले आपके कौन थे, पहला शिष्य आपके जामली था, यानी आपका ए वाला राइट आंसर है। महावीर स्वामी की पुत्री का पति था जामली, यानी महावीर स्वामी का यह जमाई था। जमाई को इन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा दी थी, यानी प्रथम शिष्य आपके जमाई थे। चले मित्रों, अब अगला प्रश्न आप सभी का इंतजार करना है। प्रश्न क्रमांक 106। प्रश्न क्रमांक 106 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 106 कह रहा है कि महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी। भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है यशोदा। ऑप्शन बी है यशोधरा। ऑप्शन सी है चेलना और ऑप्शन डी है त्रिशला। ठीक है, तो ज़रा बताइएगा साथियों, आप सभी लोग आंसर कमेंट करके आंसर बताओ कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। तो मेरे साथियों, महावीर स्वामी जो थे, इनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी थी यशोदा। तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, आप याद रखिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 106 का राइट आंसर ए वाला होगा, यशोधरा चेलना त्रिशिला। ये नहीं थी, आपकी यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी थी। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 107। प्रश्न क्रमांक 107 क्या कहता है, जरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 107 कह रहा है कि महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए जत्रिक वंश, बी है शाक्य, ऑप्शन सी है कौशल और ऑप्शन डी है हुण। किससे संबंधित, आपके कुल से संबंधित आपके महावीर स्वामी थे। तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जत्रिक कुल के यानी जत्रिक वंश के महावीर स्वामी थे। वे एक क्षत्रिय जाति हुआ करती थी साथियों, जत्रिक। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म है वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माँ त्रिशला थी
और इनके जो पिता थे एक छोटे से राज्य के राजा थे। ठीक है, छोटा सा राज्य था वैशाली का कुंडलग्राम। इस छोटे से राज्य के राजा आपके इनके पिता थे। क्षत्रिक वंश था जो कि एक क्षत्रिय वंश कहलाता है। तो प्रश्न क्रमांक 107 का राइट आंसर साथियों होगा ए वाला क्षत्रिक। अब जरा अगले प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 108। प्रश्न क्रमांक 108, महावीर को यानी महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी मेरे साथियों इसका मतलब ये है कि महावीर जो स्वामी हैं, ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी है वल्लभी, ऑप्शन सी है वैशाली और ऑप्शन डी है पावापुरी। कब इनको आपके महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ पर? तो साथियों ऑप्शन ए है कुशीनगर, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी पावापुरी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा पावापुरी। 72 ईयर आपके भगवान महावीर स्वामी, इनकी महापरिनिर्वाण पावापुरी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 108 का राइट आंसर डी वाला। ठीक है साथियों, चले जी अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 109, प्रथम जैन संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी? प्रथम जैन संगीतियाँ कहाँ हुई? ज़रा हम जैन संगीतियाँ क्या हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको याद होगा साथियों कि प्राचीन भारत के इतिहास का पहला लेक्चर जिसमें हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में जानकारी हासिल की थी, उसी प्रकार से आपके जैन संगीतियाँ भी हुई थी। तो जैन संगीतियों की संख्या कुल 2 हैं। ठीक है, आपके बौद्ध संगीतियों की संख्या तो 4 हैं, उसके इतर जैन संगीतियों की संख्या आपके केवल 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम जैन संगीति के बारे में। तो मेरे साथियों जो प्रथम जैन संगीति थी वह प्रथम जैन संगीति आपके चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी। ठीक है, यानी शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। स्थान था साथियों पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति आपके पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और इस प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ठीक है, इस प्रथम जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे यह आपके स्थूलभद्र थे। ठीक है साथियों, इसके पश्चात प्रथम जैन संगीति के उद्देश्य क्या थे या फिर इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हुए, तो मैं आपको बता दूं कि जैन संगीति के अंतर्गत आपके जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ। जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन हुआ और इसके तहत आपके प्रथम जैन सभा यानी प्रथम जैन संगीति के तहत जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर में आपका 2 भागों में बढ़ गया, यानी धर्म अब 2 रूपों में चल रहा है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो थे जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे और नग्न रह गए, और श्वेतांबर वो थे जिन्होंने वस्त्र धारण किए किंतु श्वेत वस्त्र धारण किए, जिन्होंने वस्त्र नहीं त्यागे। तो जैन धर्म आपके विभाजित हो गया 2 भागों में, कौन कौन से? दिगंबर एवं श्वेतांबर। ठीक है साथियों, ये तो बात हो गई प्रथम जैन संगीति की। अब जरा चर्चा कर लेते हैं द्वितीय संगीति की। तो द्वितीय जैन संगीति जो थी यह आपके वल्लभी में आयोजित हुई थी। याद रखिएगा, द्वितीय जैन संगीति आपके वल्लभी में आयोजित हुई थी और आपके इस द्वितीय जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष आपके देवश्री क्षमा श्रमण थे। इसके अध्यक्ष थे देवश्री क्षमा शरणम थे। ठीक है मेरे साथियों, तो 2 जैन संगीतियाँ हुई थी और दोनों की जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब जरा हमारे प्रश्न की ओर लौटते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, और मैंने हाल ही में अभी आप लोगों को इसके बारे में बताया है। तो साथियों याद रखिएगा,
प्रथम जो जैन संगीति थी, यह प्रथम जैन संगीति आपके आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। तो प्रश्न क्रमांक 109 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब प्रश्न क्रमांक 110 पर चलते हैं मेरे साथियों। प्रश्न क्रमांक 110 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 110 कहता है कि द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है वल्लभी, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है राजगृह। अगर आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि द्वितीय जैन संगीति जो है यह आपके वैशाली में नहीं हुई, पाटलिपुत्र में भी नहीं हुई और न ही आपके राजगृह में हुई। साथियों, द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी यह वल्लभी में हुई थी। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 110 का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चले मित्रों, अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 111 की ओर। प्रश्न क्रमांक 111 की ओर बढ़ने से पूर्व मेरे साथियों, जिन्होंने अभी भी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो मेरे साथियों क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए आप, क्योंकि हमारी मेहनत आप लोगों के लिए है और आपका सहयोग हमें अत्यधिक आवश्यक रूप में आवश्यक है। इसलिए आप क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए साथियों, अब जानते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 111 और हमसे कह रहा है कि श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? श्वेतांबर आप समझ ही गए होंगे साथियों, श्वेतांबर और दिगंबर जो आपके बौद्ध जो जैन धर्म था दो भागों में विभाजित हो गया था। तो श्वेतांबर मतलब कि श्वेत, जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे वो श्वेतांबर कहलाए, और दिगंबर जिन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया, ठीक है, जो नग्न रह गए, वो आपके दिगंबर कहलाए। ठीक है, तो श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुए, यानी किस धर्म गुरु के नेतृत्व में आपके विकसित हुए थे? तो ऑप्शन ए है स्थलभाऊ, ऑप्शन बी है साथियों भद्रभाऊ, ऑप्शन सी है ऋषभदेव और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। ठीक है, तो साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूं कि श्वेतांबर किसके नेतृत्व में? तो श्वेतांबर स्थलबाहु के नेतृत्व में आपके अलग हुए थे। तो श्वेतांबर बने स्थलबाहु के नेतृत्व में, जबकि आपके जो दिगंबर थे जो वस्त्रहीन रहते थे वे बने आपके भद्रबाहु के रूप में। ठीक है, तो स्थलबाहु जो हैं वह श्वेतांबर हैं और भद्रबाहु जो हैं ये आपके नग्न हैं यानी दिगंबर हैं। ठीक है मेरे साथियों, चलिए साथियों अब प्रश्न क्रमांक 112 की चर्चा करते हैं। अब देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 112 क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 112, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? तो ऑप्शन ए स्थलबाहु, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों जब ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है तो अधिकांश बच्चे चंद्रगुप्त को लगाते हैं और कहते हैं कि दक्षिण भारत में जैन धर्म फैलाने का नेतृत्व चंद्रगुप्त ने किया था, किंतु मेरे साथियों यह सत्य नहीं है। दक्षिण भारत में आपके जैन धर्म का प्रसार सर्वप्रथम की बात करें, ऐसी बात नहीं चंद्रगुप्त ने योगदान नहीं दिया, चंद्रगुप्त का योगदान था, किंतु सर्वप्रथम आपके भद्रबाहु जो थे, जो कि आपका नेतृत्व करते थे आपके किसका? दिगंबर का। ठीक है, तो भद्रबाहु ने आपके दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था। तो प्रश्न क्रमांक 112 का राइट आंसर बी वाला होगा, भद्रबाहु। ठीक है मेरे साथियों, और यही भद्रबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा दी थी। उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपनाकर आपके सन्यासी बन गए, वो सन्यासी बनकर ये दक्षिण भारत की तरफ चले आए। तो प्रश्न क्रमांक 112 का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चले साथियों अब प्रश्न क्रमांक 113 पर चलते हैं कि प्रश्न क्रमांक 113 क्या कहता है।
मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 113 कह रहा है कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने करवाया। कर्नाटक जो राज्य है, इस कर्नाटक राज्य में जैन धर्म का प्रचार किसने करवाया। तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है मेरे साथियों बिंबिसार, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है अशोक। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने करवाया। मेरे साथियों अभी 8 बजे हम प्राचीन भारत के इतिहास की क्लास को ले रहे हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 11 बजे हम करंट अफेयर्स की क्लास को पढ़ेंगे। तो याद रहे आपको करंट अफेयर्स की क्लास में उपस्थित होना है। सभी लोग लाइव रहेंगे और आपके करंट अफेयर्स की क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है साथियों। तो मेरे साथियों कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन भद्रबाहु से दीक्षा लेकर अपना जो अंतिम समय था वह अंतिम समय वस्त्र को त्याग कर ये आपके दक्षिण भारत चले आए। दक्षिण भारत के कर्नाटक में आकर इन्होंने जैन धर्म का प्रचार किया और फिर उसके पश्चात अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए। ठीक है, श्रवणबेलगोला में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा कि श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक पवित्र स्थल है जो कि आपके भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, और श्रवणबेलगोला आपके संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है साथियों। तो प्रश्न क्रमांक 113 का राइट आंसर ए वाला है। आइए साथियों अब जरा अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 114। प्रश्न क्रमांक 114 क्या कह रहा है कि अशोक का पौत्र कौन था। अशोक का पौत्र कौन था, ठीक है, जिसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। क्योंकि अशोक तो आपके बौद्ध धर्म का पालन करने वाला था। अशोक का बेटा महेंद्र वह भी बौद्ध धर्म को पालन करने वाला, किंतु अशोक का जो पौत्र था बौद्ध धर्म को छोड़कर वह जैन धर्म में आ गया था। तो अशोक का पौत्र कौन है। तो साथियों ऑप्शन ए संप्रीत, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी सलीक शुक। तो साथियों याद रखिएगा कि अशोक का पौत्र संप्रीत था। ठीक है, और इसी संप्रीत ने आपके बौद्ध धर्म का त्याग करके जैन धर्म को अपना लिया था। तो प्रश्न क्रमांक 114 का राइट आंसर अशोक के पुत्र के रूप में संप्रीत है। ठीक है मित्रों, चले अब अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 115। प्रश्न क्रमांक 115 कि महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा था। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं मेरे साथियों। इन 5 महाव्रतों में से कौन से महाव्रतों को उन्होंने जोड़ा था। तो मेरे साथियों ऑप्शन 4 में आपको 4 महाव्रत तो मिल गए, जिसमें से एक अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जबकि जो 5वां जो था साथियों, 5वां जो महाव्रत था वह महाव्रत था साथियों सत्य। ठीक है, तो सत्य को मिलाकर आपके 5 महाव्रत हैं। ठीक है, ये 5 महाव्रत आप लोगों के सामने हैं। अब प्रश्न ये है कि महावीर स्वामी ने कौन से महाव्रत को जोड़ा था। ठीक है, तो आप कमेंट करके तुरंत मुझे बताइए साथियों। इतने में मैं आप लोगों को इन 5 महाव्रत का मतलब समझा देता हूं। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। अहिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा नहीं करना। इसके पश्चात अस्थेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अस्थेय का मतलब क्या हो गया, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है कि अनावश्यक धन का संग्रह नहीं करना। धन का संग्रह नहीं करना अपरिग्रह होता है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है साथियों कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। और सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। तो इन 5 महाव्रतों के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है।
जबकि हमारा प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा। तो साथियों याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़कर इन 5 महाव्रतों को बना दिया है। तो प्रश्न क्रमांक 115 का राइट आंसर होगा साथियों डी वाला ब्रह्मचर्य। ठीक है मित्रों, चले साथियों जरा अब अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 116। प्रश्न क्रमांक 116 क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 116 कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानताएं हैं? तो हम पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं दोनों में क्या समानता है। तो ऑप्शन ए, दोनों धर्मों ने जाति प्रथा का विरोध किया। ऑप्शन बी, दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत माना। ऑप्शन सी, दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। जबकि ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आइए साथियों एक एक ऑप्शन को समझते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ने जो जाति प्रथा है, जो कास्ट सिस्टम है, उसका विरोध किया। तो साथियों यह कथन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते थे, यानी जैन धर्म में पुनर्जन्म यानी वापस से जन्म की प्रथा होती थी, यानी वह इस सिद्धांत को मानते थे। जबकि बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म यानी वापस से जन्म के सिद्धांत को माना जाता था, यानी आपका बी वाला भी बिल्कुल सही है। अब जो सी वाला ऑप्शन है, जरा सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। तो सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अहिंसा और सत्य का प्रचार किया। यह बात सत्य है साथियों कि बौद्ध धर्म हिंसा को नहीं अहिंसा को सिखाता है। और वैसे भी इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं साथियों, सभी धर्म आपके हिंसा को नहीं अहिंसा को पूजने की बात बोलते हैं, अहिंसा को मानने की बात कहते हैं। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म ने भी अहिंसा के ऊपर बल दिया और सत्य का प्रचार किया। तो ऑप्शन सी भी आपका बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी वाला उपरोक्त सभी। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ये सभी समानताएं थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो साथियों इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 116 का राइट आंसर डी वाला होगा उपरोक्त सभी। आइए साथियों अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 117। प्रश्न क्रमांक 117 की चर्चा से पहले जिन साथियों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, तो साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। और याद रखिएगा, भूलना नहीं है कि 11 बजे हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। सभी को ऑनलाइन रहना है, मैं लाइव आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। प्रश्न क्रमांक 117, हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी राजश्री। तो साथियों हर्षचरित की रचना किसके द्वारा हुई? तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि हर्षचरित जो पुस्तक है, इस हर्षचरित पुस्तक में आपके हर्षवर्धन के शौर्य के बारे में है, हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और हर्षवर्धन के एक राज कवि थे, दरबारी कवि थे, जिनका नाम है बाणभट्ट। ठीक है, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी और यह हर्षचरित पूर्ण रूप से राजा हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हैं। ठीक है, इन्हीं बाणभट्ट ने, एक चीज और याद रखिएगा, इन्हीं बाणभट्ट ने आपके कादंबरी नामक नाटक की भी रचना की है। आपके कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कादंबरी नामक नाटक की रचना किसके द्वारा हुई, तो याद रखिएगा कि कादंबरी नामक नाटक की रचना भी बाणभट्ट के द्वारा हुई थी। तो प्रश्न क्रमांक 117 का राइट आंसर साथियों ए वाला है।
अब अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं, प्रश्न क्रमांक 118। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए पुष्यभूति, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी ग्रहवर्मन। तो साथियों नाम से ही पता चल रहा है कि पुष्यभूति वंश, तो स्वाभाविक सी बात है कि पुष्यभूति ने ही आपके इस वंश की स्थापना की होगी। तो प्रश्न क्रमांक 118 का राइट आंसर मेरे साथियों ए वाला होगा। आइए साथियों जरा हम प्रश्न क्रमांक 119 की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 119 क्या है? तो मेरे साथियों प्रश्न क्रमांक 119, हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? यानी हर्षवर्धन की बहन का पति कौन था? तो ऑप्शन ए ग्रहवर्मन, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन सी बाणभट्ट और ऑप्शन डी देवगुप्त। ठीक है, आपके कौन हर्षवर्धन का बहनोई था? तो साथियों याद रखिएगा, हर्षवर्धन की जो बहन थी जिसका नाम राजश्री था, याद रखना आपके हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। ठीक है, राजश्री के बहनोई आपके कौन थे? ग्रहवर्मन थे। ठीक, सॉरी, राजश्री के जो पति थे वह ग्रहवर्मन थे और हर्षवर्धन के बहनोई आपके ग्रहवर्मन होंगे। ठीक है साथियों, तो प्रश्न क्रमांक 119 का राइट आंसर ए वाला है, ग्रहवर्मन। अब बात करते हैं मेरे साथियों आज की इस क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न क्रमांक 120। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर्षवर्धन के जीजा यानी बहनोई पति के अपनी बहन के पति ग्रहवर्मन को किसने मारा था? तो ऑप्शन ए है गोंड राजा शशांक, ऑप्शन बी कीर्तिगुप्त, ऑप्शन सी मिहिरकुल, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने आपके हर्षवर्धन के बहनोई यानी जीजा ग्रहवर्मन को मारा था? तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि हर्षवर्धन के जो जीजा थे नाम है इनका ग्रहवर्मन। इनकी हत्या गोंड राजा शशांक ने कर दी। ठीक है, और इसके पश्चात मेरे साथियों कि हर्ष की जो बहन थी राजश्री, वन में जाकर इन्होंने भी आत्महत्या कर दी थी। जब राजा शशांक ने ग्रहवर्मन की हत्या की, ठीक है, तब उसके पश्चात इनकी जो बहन थी राजश्री ने वन में जाकर इन्होंने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर दी। इसके बाद आपके हर्षवर्धन आपके बड़े ही क्रोधित हुए। उन्होंने हर्षवर्धन ने आपके राजा शशांक को खोजकर उन राजा शशांक को हराकर मार डाला और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो प्रश्न क्रमांक 120 का राइट आंसर ए वाला होगा साथियों, गोंड राजा शशांक। तो इस प्रकार से मेरे साथियों आज के इन 20 क्वेश्चनों को आपने समझ लिया है, समाप्त कर लिया है और इसी के साथ आपने इस प्राचीन भारत के इतिहास की मेगा सीरीज को पहुंचा दिया है 120 क्वेश्चन तक। मेरे साथियों आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा और क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे साथियों हम 11 बजे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग 11 बजे करंट अफेयर्स में उपस्थित रहिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास को पूरा लीजिएगा, करंट अफेयर्स की क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मेरे साथियों जिन्होंने मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मेरे साथियों अभी के लिए इतना ही। अब मुलाकात करेंगे हम 11 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।